जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैर ऑफियस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ में आपकी लेके जो आपकी खिदमत में हाजिर है। क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। प्रीमियम अलर्ट्स की जो हमारी बाय सेल कॉल्स की जो रजिस्ट्रेशन है ग्रुप की, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है 30 को इंशाल्लाह ताला क्लोज़ हो जाएगी। तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ और क्या क्या किस तरीके से यानी ग्रुप को हैंडल किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उसमें आपके सवालात के जवाब आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम समझेंगे स्टॉक की चाल क्या है। तो स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ से इसने एक अपवर्ड की तरफ मोमेंटम बनाया है, एक पैरेलल चैनल की मैंने जिस तरह मार्क किया हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें तो पहले इसने ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया अराउंड 192 193। फिर ये पीछे आया, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और इस पैरेलल चैनल से जो है ऊपर की तरफ गया, बीच में एक छोटी सी माइनर सी सपोर्ट ली। और फिर ये देन इसने जो पैरेलल चैनल का हाई है, यहाँ से जो है इसने फिर रिजेक्शन ली। फिर जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसके अंदर जो है हुई और यहाँ पे हमारे पास एक गैप जनरेट हुआ और ये दोबारा इसी सपोर्ट जोन के पास आके गिरा 192 193 के पास, जिसमें हमारे पास यहाँ पे बाइंग भी हमें जो है देखने को मिली है। 11 रुपये का डिविडेंड था, तो उसमें जो है इसने एक जो गैप क्रिएट किया है तो अभी उसको एडजस्ट करा है। तो फिल वक्त अभी क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो आज सही पॉइंट पे ली है, क्योंकि सपोर्ट पे था, दूसरा गैप था और मोमेंटम भी इसके अंदर जो है मिला है। कन्फर्मेशन कैंडल और प्राइस एक्शन ने भी हमें जो यहाँ पे दिया है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 202 इसका जो है कम अज़ कम टारगेट है। मीनवाइल अगर मैं टेक्निकली उसके ऊपर बात करूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास ये जोन जो है ये खाली है। तो ये गैप जो है ये इसको ये फिल करने के लिए जा सकता है। तो अभी भी इसके अंदर कम अज़ कम एक मूव 205 रुपये तक की हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम हाइस का 208 रुपये भी जा सकता है, यानी यहाँ से डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए भी जा सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 198 का यहाँ का रखें, क्योंकि अगर यहाँ से दोबारा ये बैकवर्ड आता है तो फिर हम इसको 192 193 के जोन के ऊपर देखेंगे। और अगर किसी वजह से ये जोन को भी तोड़ देता है तो फिर हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा, फिर तो ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। फिर जब जाएगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस 198 197 का होना चाहिए। और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो यहाँ पे हमारे पास 192 और 193 का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे कोई अच्छी मिलती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 202 और 208 का टारगेट लेंगे। एल्स अभी ये अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि जाता हुआ दिख रहा है, कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है इसका ये, तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 202 रुपये का आ रहा है और मैक्सिमम हाई अगर मैं बोलूँ कि एफ फिलिंग के लिए 205 आ रहा है। और बिल्कुल अगर आप देखेंगे, बिल्कुल ही अगर इस वेव को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन करने के लिए 208 रुपये तक भी जा सकता है। तो 208 से ऊपर जब ये निकले तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि ये फिर अगर आप देखें तो टेक्निकली अपनी स्ट्रेंड लाइन को जो है दोबारा चैनल की जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए भी आ सकता है और मज़ीद आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन वो तब की तब है जब बाहर वो जाएगा, ऊपर जाएगा, तब की तब देखिएगी। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो अराउंड 4 मार्च को आपके साथ बनाई थी। उस वक्त इधर ही कहीं था अराउंड, तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट्स और सपोर्ट पॉइंट थे, बिल्कुल उसी लेवल पे सपोर्ट पे गिरा। फिर इसने एक बाउंस लिया, फिर ये अपनी इस सपोर्ट पे 118 की सपोर्ट पे आया, वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ गया। मैं ये चीज़ बता रहा कि जैसे ऊपर जाते जाते बाज़ों का आइटम जो है ना थोड़ा सा डराता है, वो दोबारा आ जाता है पीछे और फिर वो टारगेट की तरफ जाता है। तो अभी UBL में जो मैं आपको बता रहा था वो ये सिचुएशन बता रहा था। ये सारे पैटर्न्स, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बार बार हर स्क्रिप्ट में रिपीट कहीं ना कहीं होते हुए मिलेंगे। तो आपको जब एक चाल समझ आ जाएगी स्टॉक की तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्टेड कप और हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हिट किया 127 के, फिर यहाँ से इसका टारगेट आ रहा था 133 का और अभी ये 133.85 के रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ और एक ज़बरदस्त अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, वर्किंग इसकी अभी हम लोग यही रखेंगे, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके आपको दिखा जी। तो वर्किंग इसकी सेम वही है, मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा था लेकिन वो फिर पूरा हायरार्की उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको मैं डिस्टर्ब ना करूं। मैंने सिर्फ फेब लेवल्स को प्लॉट किया अलॉन्ग विद एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट कर देता हूँ, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन मैं अब ये जिस तरह अभी पहले मैंने आपको दिखाया
कि यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन नहीं थी, ये फेब लेवल्स नहीं थे, ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस थी। हेल्पिंग टारगेट्स के लिए भी अगर हम देखें तो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री लिए तो 134 133 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, नंबर 1। नंबर 2, एक अप ट्रेंड में तो ये ऑलरेडी चल रहा है, और इसी तो बल्कि कॉल बाय सेल अलर्ट जो हमारा ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, उसके अंदर भी आज दिए मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 139 का, इसका ईजी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और अगर ये मोड में हुआ तो 145 तक भी जा सकता है, ऑल दो ये अप ट्रेंड में। बट अभी यहाँ पे आप देखें, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम, ये जो इतना शार्प डिक्लाइन आया था, तो अब ये उस मूव को जो है बेसिकली एडजस्ट करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अभी कल मार्केट सिचुएशन देखते हैं क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक मूव कर सकता है। अगर तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना तो फिर ये मज़ीद ऊपर की तरफ यानी 147 तक भी जा सकता है, जो इसका भी एक मैक्सिमम पोटेंशियल हाई अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ। और यहाँ पे अगर मैं बल्कि आपको दिखाऊँ भी तो इस रेंज के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो यहाँ से अगर ये निकला है तो कम उपेश इसको यहाँ तक जाना तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दो पोटेंशियल टारगेट इसके हो सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आपके पास ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर कोई एंट्री इसके अंदर लेना चाहता है, अगर आज मिस हो गया तो 139 से ऊपर जाए तो आप 1-2 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। 145 147 के टारगेट को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। ये सब तब होगा अगर यहाँ पे ऐसा अच्छा वॉल्यूम और ऐसी अच्छी एक खूबसूरत कैंडल आपको मिले तब, वरना कोई स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एंट्री लेने से गुरेज करें। कोई अगर स्टॉक निकल गया है, किसी की मोमेंटम निकल गया है, तो और बहुत सारे स्टॉक हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक स्टॉक निकल गया तो अब आप एक को पकड़ के बैठिए, दूसरे स्टॉक को भी आप ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद इसने एक अपनी बेस सपोर्ट बनाई है 103 पे, वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त शार्प मूव दिया है इसने 116 का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये साइडवेज में जाके जो है बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया था। तो अगर आप देखेंगे तो ये अप्रैल 2024 में अगर आप देखें 16 अप्रैल के बाद से अभी जो है यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता होगा कि क्या हो रहा है और ये किस चीज़ का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देखें ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आया, पिछले लो से जो ऊपर हुआ, फिर ऊपर गया, पिछले हाई से नीचे गया, फिर ये पिछले लो से ऊपर गया। आज जो है इसने बाउंस बाहर इससे देने की कोशिश करी। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई 113 पे तो आप 111 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अभी इसके लिए एक ईजी इमीडिएट टारगेट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, जो कि लग रहा है होता हुआ, तो ये 116 तक आराम से जा सकता है, और ये यहाँ पे इसमें डबल टॉप की फॉर्मेशन एक हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि ये मैंने फिबोनाची इसलिए यहाँ पे प्लॉट किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वेव का जो करेक्शन है, करेक्शन देखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फेब लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 38 50 या 61 ये गोल्डन जोन्स होते हैं। हम यहाँ पे जो है रख के इसको देखते हैं तो यहाँ से एक जो एक बाइंग सिग्नल मिला, फिर पैटर्न मिला। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग जो लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग में एक रफ टारगेट निकालूँ तो ये यहाँ से तकरीबन 117 के पास जाना चाहिए। तो सेफ़ टारगेट आप 1-8 रुपये या कुछ पैसे आगे पीछे रखा करें। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जस्ट इन केस किसी वजह से अगर मोमेंटम टूटना शुरू हो जाता है तो आप जो है सेफ साइड निकल जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब लेट सपोज ये टारगेट निकला है ना, जैसे मिसाल के तौर पे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब वो ये निकला है तो वो बिल्कुल यहाँ 116 पे आके अगर घूम रहा है तो वो उधर नहीं निकलेंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई 116.70 पे जाएगा। भाई जाता है, जा भी सकता है, बट इन सम केसेस अगर नहीं हो रहा तो मार्केट ने हमारा कुछ देना नहीं है, मार्केट से हमने लेना है तो उससे तरीके से लेना पड़ेगा। तो फॉलो करें, वर्किंग को फॉलो करें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, चार्ट को जब देख के एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में आसानी होगी, तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, और इसमें अगर किसी ने अगर कल एंट्री लेट सपोज लेनी है तो वो इसी पॉइंट के ऊपर 113 114 पे लेके 1-2 रुपये की मूव अगर इसके अंदर मोमेंटम मिलता है तो वो भी इजीली कैच कर सकता है। और 116 से भी लेट सपोज चलेंगे, अगर ऊपर चला जाता है, बाज़ होगा ऐसा भी होता है, तो फिर मैक्सिमम हाई के ऊपर जब तक कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा, लेट सपोज लॉक लग गया, तो जब तक बैठना है भाई बैठे रहें, जब तक मार्केट दे रही है बैठे रहें। अगर एक जगह पे आके रेजिस्टेंस पे आपको कोई सेलिंग सिग्नल नहीं मिल रहा तो हम लोग क्यों प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, डेफिनेटली हम उसको आगे जो है ड्रैग करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है MTL मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड। काफ़ी बड़ा स्टॉक है, इसकी 18 जनवरी को बहुत पहले इसकी वीडियो बनाई थी। अराउंड इसके सपोर्टिंग लेवल आपको 526 23 और 36 दिए, फिर ये रेजिस्टेंस बताया था 566 का, एग्जैक्टली वहीं हिट किया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर आके इसका दूसरा टारगेट 638 का था, वहीं पे हिट हुआ, वहाँ से फिर पीछे आके इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ पे आके फिर इसी टारगेट को दोबारा इसने हिट किया और यहाँ से जब ये पीछे की तरफ फॉल डाउन कर रहा है। तो ये एक बड़ी लंबे अरसे की वर्किंग थी जो सस्टेन कर रही थी। फिल वक्त अगर हम देखें तो इसमें क्या चल रहा है और किसी ने अगर एंट्री ली है या कोई लेने का ख्वाहिशमंद है तो उसको किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए, आइए देखते हैं।
ऑलराइट, सो इसका जो चार्ट है मैंने डेली पे कर दिया है, क्योंकि आवरली पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी। तो यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट भी है आप लोगों के लिए। अगर किसी जगह के ऊपर, किसी फ्रेम के ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लटर्ड यानी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो रही हैं, तो आप उसको जो है टाइम फ्रेम को चेंज करके भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आवरली के अंदर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा समेटने के लिए मैंने इसको डेली पे कन्वर्ट कर लिया, और डेली पे व्यू जो है मुझे पर्सनली ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से डेली के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर व्यू दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, इसने रिसेंट एक हाई अपना इधर लगाया था, स्विंग हाई 660 का, वहाँ से यहाँ पे पीछे गिरा 516 पे। यहाँ से अब ये देखें एक डाउन ट्रेंड की लाइन बनी हुई है, यहाँ से इसने इसको तोड़ा, यहाँ से ब्रेकअप ट्रेंड की इब्तदा हुई, करते करते प्राइस ने हायर हाई हायर लो लगा के यहाँ पे आके एग्जैक्टली इसी लास्ट वाले रेजिस्टेंस को 660 वाले को टेस्ट किया, और यहाँ पे आके यहीं से एक रिजेक्शन मिली। वो क्यों मिली, डेफिनेटली यहाँ पे बैठे जो यहाँ पे बैठे हुए इधर टारगेट लगा के बैठे हुए थे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डबल टॉप भी हो सकता है, क्योंकि एक टॉप ये हमारे पास होगा और एक टॉप हमारे पास ये कहलाएगा। तो अब ये फिर इसकी नेक लाइन जो है वो 516 की होगी। तो ये एक लंबे लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यानी लॉन्गर रन पे अगर ये डबल टॉप इसका बनता है और ये टूटता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। एल्स अगर ये एक वक्ती तौर पे करेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिल वक्त ये जो है यहाँ पे 618 के ऊपर ये जो है आके रुका है। तो यहाँ पे 618 से नीचे अगर आप देखें तो 598 पे या 600 रुपये के पास पास हमारे पास जो है ये यहाँ तक सेफ़ है। क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है इसने इसको यहाँ पे ऑनर किया है, एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर। तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक सेफ़ है। अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो अब ये यहाँ पे तो आप एंट्री देखेंगे। एल्स ये 660 से यानी 661 से ऊपर अगर यहाँ से अच्छी क्लोजिंग देता है, जो लॉन्गर टर्म के अंदर कोई अगर काम इसके अंदर करना चाहता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इसमें, ज़ाहिर है इसमें 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस तो नहीं होगा, इसके अंदर आपको कम से कम 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा। यानी अगर आप लेट सपोज यहाँ से 660 के ऊपर ले रहे हैं तो आपको तकरीबन जो है यहाँ पे इधर कहीं एटलीस्ट 634-35 का, बल्कि 10-15 नहीं 30-35 रुपये का रखना होगा। क्यों, क्योंकि फिर आप यहाँ पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो यहाँ से एक पोटेंशियल मूव इसकी 800 रुपये तक भी जा सकती है। तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, चलें अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ तो 7% का अगर आप रिस्क रख रहे हैं तो आपको 22% का फिर गेन भी मिल सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, बड़ा स्टॉक है डेफिनेटली, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और अगर हम लोग देखें, एक चीज़ और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई इतनी ख़ास कर नहीं रहा। तो मेरा मशवरा ये, किसी ने अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है दैट्स ग्रेट। फर्दर या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आप इसको देखेंगे 600 रुपये या 605 रुपये पे, या 660 से ऊपर क्लोजिंग दे तब देख सकते हैं, या फिर ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर 520 या 516 रुपये का ये जो जोन है तब इसके अंदर एंट्री बनेगी। ये वैल्यू जोन्स होते हैं, बीच में यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की होता है। देखें किसी ने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, बाउंस तो फिर भी मिला लेकिन थकावट के बाद मिला। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पे देखें तो यहाँ से ठक फ़ौरन बाउंस, ठक फ़ौरन बाउंस, ठक फ़ौरन बाउंस। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली होती हैं। ये देखें, अगर मैं ये देखूं, ये इस लेवल पे आया कैसा ठक 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 ठक, यानी 4-5 दिनों के अंदर ही यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने 142 रुपये की मूव दे दी। तो लेवल्स के ऊपर जब आप काम करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, अंधाधुंध आवाज़ों के ऊपर जो होता है कि भाई आवाज़ आ रही है, वो ये बोल रहा है, फ़लाना ये बोल रहा है, भाई बोलने दें जो बोल रहा है, आपके पैसे की हिफाजत आपको ख़ुद करनी है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें, तभी आप लोगों के साथ जो है मैं इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फीडबैक्स और कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ और काफ़ी सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें, खुद समझ के करेंगे तो आपको अपना एंट्री और एग्ज़िट जब पता होगा तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ बैठना है और कहाँ पे निकलना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये डेली चार्ट हम इसका देख रहे थे, अब मैं बैक टू आवरली कर लेता हूँ, क्योंकि फर्दर अभी हम लोग जितने देखेंगे वो हम आवरली ही देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है जी हैस्कोल। हैस्कोल काफ़ी टाइम बाद इसमें ज़रा हड़ाउड़ी देखने को मिल रही है, तो इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड बनाई थी 19 जनवरी को। तो ये लेवल्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि 19 जनवरी के लेवल्स आप देखें, ऑनर कब हो रहे हैं, 13 फरवरी, 19 फरवरी, ये फरवरी का एंड 29 फरवरी, 14 मार्च। तो ये लेवल्स जो हैं ये बिला वजह फालतू में नहीं होते। दिखाने का मकसद ये कि लेवल्स को जब आप फॉलो करके काम करेंगे तो लॉन्गर व्यू में इंशाल्लाह आपको गेन मिलेगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आइए देख।
ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पेनी स्टॉक है, ये भी पेनी स्टॉक का समा जो है थोड़ा एक्टिव हो गया हुआ है, मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है। तो आज अगर हम देखें और पिछले एक दो दिन से मार्केट जो है थोड़ा पेनी स्टॉक्स को ज़रा ज़्यादा भाव दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में आज या कल में करेक्शन आ सकती है। ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसने जो एक हाई लगाया 8.92 रुपीज़ का, वहाँ से धड़ाम ये नीचे गिरा अराउंड हमारे पास 7.5 रुपये के पास, वहाँ से कंसोलिडेशन हुई, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की हमारे पास जो है फॉर्मेशन हुई। आप लोग देख सकते हैं पैटर्न, तो अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ ही रहे होंगे, रेगुलर व्यूज़ हैं। तो यहाँ से इसने जो एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के लिए मैंने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के इसका टारगेट निकाला। तो कमो पेश यहाँ पे किसी ने अगर आज एंट्री लिए तो बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर लिए, 7.5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इजीली ये 8 रुपये तक की इसमें मूव जो है वो बननी चाहिए, 8 रुपये तक ये जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि पहले टारगेट के बाद अगर ये 8 रुपये को अगर ये आगे इससे क्रॉस करने में कामयाब होता है, क्योंकि एक तो देखें इसका टारगेट वैसे भी बन रहा है और ये एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है एक डबल टॉप बना ले, नंबर 1। अगर ये इसको क्रॉस करता है और एक अच्छी तगड़ी कैंडल और गुड वॉल्यूम बनाता है, तो फिर हम इसको जो है 8.90 रुपये यानी इस मैक्सिमम टॉप जो इसका भी इसने रिसेंट हाई स्विंग हाई लगाया हुआ है, हम इसको यहाँ तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। और फिर आगे जब जाएगा तब की तब देखेंगे। बट टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे मीन वाला भी इसकी रेंज में 2 टारगेट्स आ रहे हैं। तो पेनी स्टॉक लवर जो हैं वो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। देखें पेनी स्टॉक में जब मूव मिले ना, तो बस 2 4 5 बड़ी कैंडल मिले तो बस वो लेके निकलना होता है। जैसे ये देखें फिर कितना थकाया, फिर ये देखें कितना थकाया, अब ये फिर निकल रहा है। पीछे भी अगर आप चले हैं, ये देखें 1-2 कैंडल बनाई, फिर कितना थकाया, फिर 1-2 कैंडल बनाई, कितना थकाया। आप चार्ट इसके बार बार देखते रहेंगे। देखें 1 कैंडल बनाई, थकाया, फिर 2-3 कैंडल्स बनाई, फिर थकाया, फिर 1 कैंडल बनाई, थकाया। तो ये पेनी स्टॉक्स का ये बड़ा मसला होता है। पैसा आपका जब ये एकदम पार्क हो जाता है ना, तो बंदा वहाँ पे फंस जाता है। तो इसीलिए मैं पर्सनली जो है मना करता हूँ। लेकिन किसी दोस्त ने अगर काम करना है तो वो कर सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो वीडियो के इख्तिताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आवरली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, आप लोगों के फीडबैक्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो फीडबैक अपने देना जो है मत छोड़ा करें। जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर दें। किसी स्टॉक का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है आपके फीडबैक से। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बनाई थी। अगर मैं ये रेंज आपको दिखाऊं, ये कंसोलिडेशन रेंज में इसने जो है थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, फिर वहाँ से ये निकला। इसने एक रीसेंट अपना स्विंग क्रिएट किया 186 पे। ये अगर फेब लेवल 1 मिनट के लिए मैं हटाऊँ तो यहाँ से जो है इसने फिर इसको टेस्ट किया, पीछे आया, इसने सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस थी इसके लिए वाला लाइन 178 का, इसने इसको सपोर्ट बनाया 178 पे। तो फिर अभी इसने रिसेंटली अपने 186 के हाई को तोड़ा, अब इसने इसको टेस्ट किया, अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी किसी ने एंट्री ली हुई है तो 186 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट आपके लिए भी आने वाले टाइम के लिए फिल वक्त 200 और 208 का इसमें एक बेहतरीन टारगेट इसमें ईजीली देखने को मिल सकता है इंशाल्लाह। लेकिन स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना है। और फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो वो कल जो है ये 200 को अगर क्रॉस करे और ऐसी अच्छी कैंडल और अच्छा मोमेंटम बनाए, तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं और 208 का या 205 का अपने हिसाब से जो है टारगेट रख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपको अपने हिसाब से देखना होगा। ऑल्दो ये अप ट्रेंड के अंदर है, फिल वक्त अच्छा मोमेंटम है, एक अच्छे लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, एक अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी ये चल रहा है, तो आप इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।